डिवाइन अपॉइंटमेंट अलग अलग तरह की होती है। वो अपॉइंटमेंट जो आपने सोची ना हो, जिंदगी में वो बदलाव, जिंदगी में वो काम जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, ये अलग अलग तरीके से होती है। यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको उस जगह पर आकर मिले जहां पर आपने सोचा ना हो। कई बार परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिला देते हैं जिन लोगों के बारे में आपने ये सोचा ना हो कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। और कई बार परमेश्वर सिचुएशंस को ऐसा रीअरेंज कर देते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि आपके लिए बिगड़ता बिगड़ता काम भी बन जाता है प्रभु यीशु के नाम में। आज मैं डिवाइन अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। कोई भी ऐसा इवेंट जो परमेश्वर ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, जो इंसान की समझ, इंसान की बूझ, इंसान की सामर्थ, इंसान की कैपेबिलिटी से बहुत ऊंचा होता है, उसे कहते हैं डिवाइन अपॉइंटमेंट। जब आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि फिलिप ऑलरेडी परमेश्वर का काम कर रहा होता है, ही इज अ डीकन। लेकिन एक समय आता है कि परमेश्वर का आत्मा उसको उभारता है और कहता है कि उस रास्ते से खोजा जा रहा है जो इथोपियन खोजा था, और उसे जाकर वो परमेश्वर के वचन को सिखाए। वो खोजा, वो यूनुच क्या पढ़ रहा होता है, यशायाह नबी की किताब को पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है। और वचन बताता है कि जैसे ही परमेश्वर का रूह, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा फिलिप को उभारता है और फिलिप के साथ होता है, फिलिप के ऊपर उतरता है, वो इतनी तेज भागता है कि वो रथों को भी स्पीड को मैच कर देता है। खोजा फिलिप के पास नहीं गया, परमेश्वर का रूह फिलिप को ही खोजे के पास ले आया। दैट इज व्हाट गॉड डज। तभी जब आज हम वर्शिप कर रहे थे, जब मैं इस बात को देख रही थी, जो लोग डेस्परेट है ना वाकई अपनी ब्रेक थ्रू को पाने के लिए, जो लोग डेस्परेट है, जो लोगों की आवाज जो है वो दिल से टूटी हुई, टूटेपन की आवाज जो होगी ना, वो डेस्परेशन की आवाज आज आपके लिए परमेश्वर की उस डिवाइन अपॉइंटमेंट को लेकर आएगी, जहां पर आपके हालात बदल जाएंगे। जब परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के कॉर्नेलियस को दर्शन दिया, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 10 में आप देखते हैं, तो कॉर्नेलियस के पास स्वर्गदूत आता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर पतरस को भी बता चुके होते हैं कि तूने किसी के घर जाना है। दैट इज डिवाइन अपॉइंटमेंट। ना कॉर्नेलियस पतरस से पहले मिला, ना पतरस उसके घर जाना चाहता था, बिकॉज कॉर्नेलियस वाज अ जेंटाइल, वो अन्य जाति को बिलोंग करता था। कॉर्नेलियस को परमेश्वर ने पहले से ही तैयार कर रखा था, और कॉर्नेलियस ने अपने घर के दरवाजे, अपने मन के दरवाजे उसके लिए खोले। और फिर हम देखते हैं पहली बार जेंटाइल्स में, पहली बार अन्य जाति में इतना बड़ा काम हुआ परमेश्वर का। दैट इज डिवाइन अपॉइंटमेंट। ये डिवाइन अपॉइंटमेंट जो होती है ना, कोइंसिडेंस नहीं होता कि आप कहें कि ये ना बाय चांस हो गया, ये बाय चांस नहीं होता है। कई बार परमेश्वर आपको उठाकर उस जगह पर ले आते हैं, कई बार परमेश्वर अपने किसी जन को उठाकर आपके पास ले आते हैं, कई बार पोजीशनिंग ही ऐसे कर देते हैं कि आपका वो काम जो नहीं बना होता है वो बनना शुरू हो जाता है उस अपॉइंटमेंट के बाद, प्रभु यीशु के नाम में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डिवाइन अपॉइंटमेंट के। सबसे पहला ये कि परमेश्वर आपको डिवाइन अपॉइंटमेंट उस समय देंगे जब आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, जब आप बिल्कुल वल्नरेबल हैं, जब आप बिल्कुल उस मुकाम पर हैं जहां पर आपके हाथ खड़े हैं। जब आप जेनेसिस की किताब पढ़ते हैं, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 35 को आप देखें, और 3 वचन में ऐसा लिखा है, और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाएं, वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। इन द डे ऑफ डिस्ट्रेस। आपको थोड़ा और इस वाक्य से मैं पीछे लेकर जाना चाहूंगी। जब आप जेनेसिस 28 को पढ़ते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि याकूब ने अपने बड़े भाई ईसाऊ के सारे बर्थ राइट को ले लिया था, सारी आशीषों को ले लिया था जो एक बड़े भाई को मिलनी चाहिए थी, और अब क्योंकि उसका बड़ा भाई उसको मार देना चाहता था, इसलिए वो भाग लिया। भागते 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 वो थक गया, भागते भागते रात हो गई, उसके पास कोई चारा नहीं था। ये वो समय था जब वो खुशी से घर से नहीं गया था, ये वो समय था जब उसे पता था कि अगर वो रुक गया तो उसका बड़ा भाई उसे मार डालेगा। ये वो दिन था जब वो इतना स्ट्रेसफुल था, या तो वो अपने प्राणों को बचाता या वो मर जाता। It was a do or a die situation.
और यहां पर आके भी वो थक चुका था, तभी करके उसे यहां पर रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि वो वल्नरेबल था, क्योंकि वो थका हुआ था, क्योंकि वो टूटा हुआ था, क्योंकि उसने उस समय परमेश्वर को डेस्परेशन में पाना चाहा होगा। इसलिए परमेश्वर ने उस जगह को उस पर दर्शाया। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को उस जगह पर उतरते और चढ़ते हुए दिखाया कि परमेश्वर की प्रेजेंस उस जगह पर है। Divine appointment is when you know that you cannot move any further. Divine appointment आपको वहां मिलती है जहां आपको पता है कि अब इससे ज्यादा आप आगे नहीं अपने आप को खींच कर ले जा सकते। उस जगह पर परमेश्वर आपसे मुलाकात करते हैं। डिवाइन अपॉइंटमेंट वहां से शुरू होती है जहां पर आपकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। उसको पता था वो अपनी माँ को दोबारा नहीं देखेगा, उसको पता था उसका पिता मर रहा है, उसको पता था कि उसका भाई उसको मार डालेगा, उसे पता था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का फजल इतना भारी था याकूब के ऊपर कि उस स्टेट में भी परमेश्वर उसे ये कह रहे हैं कि याकूब मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे दादा का, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। दैट इज व्हाट इज डिवाइन अपॉइंटमेंट। दूसरा एग्जाम्पल हम वो देखते हैं जब हाजिर अपने घर से भाग गई थी डेस्परेशन में, बट इन हर डेस्परेशन उस डेजर्ट में, उस बियाबान में, उस रेगिस्तान में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे मिलता है और वो एक डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ उसे कहता है तेरा बेटा एक महान बंदा बनने वाला है, उसके साथ महान सी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है। दैट वाज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। जब आज आपका भागने को मन करे ना अपने हालातों से, जब आज आपका सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाथ खड़े करके ये कहने का मन करे ना प्रभु इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो याद रखें आप बिल्कुल सही जगह पर हैं जहां पर परमेश्वर आपके साथ डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ मिलेंगे। दूसरी चीज, जब आप डिवाइन अपॉइंटमेंट पाते हैं ना तो आपका रोना, आपका मातम वर्शिप में बदल जाता है। अगर आप वैसे किसी को बोले कि दुख की घड़ी में आप परमेश्वर के लिए भजन गाएं, आप परमेश्वर के लिए गीत गाएं, मुंह से आवाज नहीं निकलती। लेकिन आपको पता है जब आप डिवाइन अपॉइंटमेंट पा लेते हैं, आपका डिस्ट्रेस, आपका दुख, आपका विलाप परमेश्वर की आराधना में बदल जाता है। यहां पर ये बंदा क्या कर रहा था? ये विलाप में था, ये दुख में था, ये परेशानी में था याकूब। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर का दर्शन पाता है, जैसे ही वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, जैसे ही वो स्वर्गदूतों को आते और जाते देखता है, जैसे ही वो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, वो क्या करता है? वो सुबह उठता है और उस जगह पर पत्थर रखता है और उनके ऊपर तेल उड़ेल देता है। तेल उड़ेलने का मतलब क्या होता है? That he is now worshiping that place as the place of God। जब परमेश्वर आपसे मिलते हैं ना उस जगह पर आकर जहां पर आपने हाथ खड़े कर दिए, आपका डिस्ट्रेस, आपका रोना धोना परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। You start praising God, you start worshiping the Lord। उसने ये बात कही, कहता ओ ये जगह कितनी बढ़िया है, ये और कोई जगह नहीं हो सकती, ये परमेश्वर का घर ही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये परमेश्वर के स्वर्ग का गेट है। जब आप हन्ना का भी एग्जाम्पल देखते हैं तो हन्ना उस जगह पर रो रही थी, हन्ना उस जगह पर परमेश्वर के सामने अपनी दर्द को रख रही थी। लेकिन जैसे ही एली के साथ, किसके साथ? जैसे ही एली के साथ जो कि परमेश्वर का दास था, उसका एक डिवाइन अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद वो कहती है अब मैं खुशी से घर जाऊंगी। और उसके बाद जब आप इस चैप्टर को देखते हैं, बाय द टाइम दिस चैप्टर एंड्स, शी इज वर्शिपिंग द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर डिस्ट्रेस को आनंद में बदल देते हैं, परमेश्वर रोने धोने को वर्शिप में बदल देते हैं। कब? जब वो डिवाइन अपॉइंटमेंट हो जाती है। तीसरी चीज, जब डिवाइन अपॉइंटमेंट होती है तो क्या होता है? आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। इससे पहले याकूब जब वहां पर था तो याकूब उस जगह को एक नॉर्मल जगह की तरह देख रहा था, जहां पर उसको रेस्ट मिला, जहां पर वो आके सोया, जहां पर उसने स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखा। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये सब देखने के बाद उसका नजरिया बदल गया और उसने कहा कि ये तो परमेश्वर का घर है। अब उसका नजरिया बदल गया। अब उसको पता था कि अब वो अपने पास्ट को नहीं देख रहा, अपने फ्यूचर को देखने जा रहा है। जब तक आपका परमेश्वर के साथ एक डिवाइन अपॉइंटमेंट नहीं होता, तब तक आपकी नजर बीते हुए कल पर होती है।
तब तक आपको दर्द पहुंचाने वाला बीता वाला कल होता है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपको उस जगह पर आकर मिलते हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। आप रियर व्यू मिरर से चीजें देखना बंद करते हैं और आपकी नजर सामने की ओर हो जाती है। You want to see what God has installed in for you. अगर परमेश्वर उन ड्राई पैचेस को जो याकूब की जिंदगी में थे उनको हरा करना जानते हैं, अगर परमेश्वर उस डेजर्ट एरिया को जहां पर याकूब था उसे हरा भरा करना जानते हैं, अगर परमेश्वर उसकी जिंदगी को जो कि मर्डर होने वाली जिंदगी थी उसको बचाकर एक नए पैमाने पर लाना जानते हैं, तो आज एक डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ परमेश्वर आपकी जिंदगियों को भी तब्दील करना जानते हैं प्रभु यीशु के नाम में। He knows how he can transform your life. वो कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सामरी औरत, प्रभु यीशु मसीह जब उससे मिले, that was a divine appointment. प्रभु जा कहाँ रहे थे? यरूशलेम को जा रहे थे। निकले कहां से? सामरिया के बीच में से, जबकि वहां से ना भी निकलते तो चलता। लेकिन उस दिन उस सामरी औरत का डिवाइन अपॉइंटमेंट का दिन था। नजरिया ये था कि वो लोगों को फेस नहीं करना चाहती थी, नजरिया ये था कि लोग उसको घृणा करते थे, अभी तक ये बात थी। लेकिन जैसे ही उसका प्रभु के साथ बातचीत का, प्रभु के साथ वो अपॉइंटमेंट का समय बीता, वो बंदी तगड़ी हो गई। अब वही बंदी जो लोगों को फेस नहीं करती थी, उसका लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। उसे लगा अब मुझ में कुछ ऐसा आ गया जो पहले नहीं था, और जब आ गया तो उसने जाके पूरी के पूरे गांव को रीच आउट किया। चौथा काम, जब आप डिवाइन अपॉइंटमेंट में एंटर करते हैं तो आप परमेश्वर के फेवर से भर जाते हैं। यहां पर आप देखें, जब याकूब परमेश्वर के साथ मिला, उस जगह पर प्रभु की आवाज को सुना, उसके बाद वो इतना फेवर से भर गया कि जब वो अपने मामा के घर गया, जब वो अपने अंकल के घर गया, वहां पर जाने के समय से लेकर ही वो प्रॉस्पर करना शुरू हुआ। और वो ही नहीं प्रॉस्पर करना शुरू हुआ, उसका मामा भी उसकी वजह से प्रॉस्पर करना शुरू हुआ। प्लीज, when you have a divine appointment with the Lord, परमेश्वर आपको अपने फेवर के साथ भर देते हैं। तो वो फेवर केवल आप ही की लाइफ में दिखाई नहीं देता, वो फेवर हर एक उस इंसान की लाइफ में दिखाई देता है जो आपको परमेश्वर का जन जानता है। लेकिन उसके अंकल ने क्या कहा? उसका अंकल कहता है, जी मैं जान गया हूं कि परमेश्वर तेरे साथ है। I have known it with experience. मैं अनुभव से जान गया हूं कि परमेश्वर तेरे साथ है। जब आप परमेश्वर के साथ वो डिवाइन एनकाउंटर, डिवाइन अपॉइंटमेंट पा लेते हैं, समझ जाएं उसके बाद आपके लिए परमेश्वर का फेवर का दरवाजा खुल गया है। परमेश्वर हमारे पास्ट को देखकर हमें फ्यूचर में आशीष नहीं देते हैं। हमारी जिंदगी को देखकर परमेश्वर हमारे किए हुए कामों को, हमारी की हुई गलतियों को, हमारे ड्राई पैचेस को देखकर परमेश्वर हमें आशीष नहीं देते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं उस वाचा के, उस कॉवेनेंट के अंतर्गत जिसके साथ हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। याकूब को परमेश्वर ने इसलिए आशीष नहीं दी क्योंकि याकूब ने कोई भले काम किए थे। याकूब को इसलिए आशीष दी क्योंकि उसके दादा और उसके बाप के साथ परमेश्वर ने वाचा जोड़ी हुई थी। आज मुझे और आपको इसलिए आशीष नहीं मिलती क्योंकि हमने कोई बहुत अच्छे काम कर लिए, हम कोई जेम्स बॉन्ड बन गए हैं। हमें आशीषें इसलिए मिलती हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से परमेश्वर का हमारे साथ एक वाचा का रिश्ता है। इसलिए जब वचन में लिखा गया है ना, उसने हमारे लिए श्राप ले लिए, उसने हमारे लिए कमजोरी ले ली, उसने हमारे लिए तकलीफें ले ली, उसने हमारे लिए चोटें ले ली। तो क्या किया? जो चीजें मुझे और आपको, जो सताव मुझे और आपको झेलना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर ले लिया और मुझे और आपको क्या दे दी? हमें रिहाई दे दी, हमें शिफा दे दी, हमें चंगाई दे दी, हमें आजादी दे दी और हमें आगे बढ़ने का हौसला और मौका दे दिया। That is not because of हमने बहुत अच्छे काम किए थे, that is because प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऑलरेडी उस covenant को जोड़ दिया था। So whenever you get blessed, whenever you are full of favor of the Lord, याद रखें it is because of the fact कि प्रभु ने वो वायदे जो किए थे वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। गिदोन की लाइफ में भी हम इस चीज को देखते हैं। गिदोन कहां बैठकर डरपोकों की तरह काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के साथ उसका डिवाइन अपॉइंटमेंट हुआ, परमेश्वर ने उसकी लाइफ फेवर के साथ भर दी। अब जहां जहां जा रहा है वहां वहां प्रभु के नाम में काम हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका काम अपने आप ही चलते चलते बनता जाएगा। आपको खड़े होना पड़ेगा उस पोजीशन में,
आपको उस लड़ाई के मैदान में खड़े होना पड़ेगा। हालांकि लड़ाई लड़ने वाला आपका परमेश्वर होगा, परंतु दिखाई आप दे रहे होंगे। दाऊद की लड़ाई दाऊद नहीं लड़ रहा था, दाऊद की लड़ाई परमेश्वर लड़ रहे थे, लेकिन दिखाई कौन दे रहा था? गिदोन की लड़ाई गिदोन नहीं लड़ रहा था। जरा मुझे बताएं, मशालों और मटकों के साथ कैसे लड़ाइयां जीती जाती हैं? कौन सी लड़ाई होगी कि आप बोफोर्स गन्स आपके सामने हो, टैंक्स आपके सामने हो, धनुष आपके सामने हो, तलवारें और भाले आपके सामने हो, और आप मशाल लेकर गए और आपने मटके को मशाल के ऊपर मारा है और आप लड़ाई जीत कर आ गए। कौन सी लड़ाइयां जीती जाती हैं? वो लड़ाइयां जिसमें परमेश्वर का फेवर हमारी जिंदगी में काम करता है। Those are the battles that we win. वो लड़ाइयां हैं। और वो कब फेवर आता है, कब फेवर दिखाई देता है? जब आपका परमेश्वर के साथ साक्षात्कार होता है, डिवाइन अपॉइंटमेंट होती है। पांचवा काम, जब परमेश्वर की डिवाइन अपॉइंटमेंट हमारी लाइफ में आती है तो प्रभु का फजल दिखना शुरू हो जाता है। फजल वो होता है जो अनमेरिटेड फेवर होता है, यानी जिसको हमने कमाया नहीं पर हमारी जिंदगी में डाल दिया गया। ठीक वैसे ही जब आप दूसरा राजाओं पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 4 को आप देखते हैं, तो एलीशा के पास एक विधवा औरत आती है और वो बताती है कि कर्ज देने वाले लोग थे, उसके घर आया करते थे, उससे पैसे मांगा करते थे, उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था। दैट वाज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। वो बंदी उसके पास ये प्रॉब्लम लेकर आई थी कि शायद उस प्रॉब्लम का हल वो पैसे देकर चुकाएगा। कौन सी तकनीकी डेवलपमेंट इस बात को कह सकती है कि आप एक कुप्पी तेल रखें और उसके नीचे आप बर्तन रखते जाएं और बर्तन भरते चले जाएंगे। What is this? This is grace. पर कब हुआ ये ग्रेस? आफ्टर द डिवाइन अपॉइंटमेंट। एलीशा से पहले एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो सारपात की विधवा औरत के पास गया, उसको कहता है मुझे रोटी दे। वो कहती रोटी तो है ही नहीं, बस एक कुप्पी तेल है और एक मुट्ठी आटा है। That was a divine appointment. मैं आपको यही बता रही हूं, डिवाइन अपॉइंटमेंट कैन हैपन इन एनी वे। या परमेश्वर उस चीज को ऑर्केस्ट्रेट करेंगे, या परमेश्वर खुद आकर खड़े हो जाएंगे, या परमेश्वर अपने जन को आपके पास ले आएंगे जो परमेश्वर में होकर आपके लिए कुछ रिलीज कराएगा। और आज बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट सेशन में उसमें उस वचन को जो रिलीज किया गया था अगर रिसीव किया है, आपकी वो डिवाइन अपॉइंटमेंट है जिसके बाद आपकी जिंदगी में ये सब काम होने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में। Times you don't need prayers. कई बार आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं होती है। उस सामरी औरत को प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, उस विधवा औरत को प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, सारपात की औरत को प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, गिदोन को प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, याकूब को प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। All they needed was one divine appointment with the Lord. And that can happen in any way. किसी भी तरीके से हो सकता है वो। जब वो वचन रिलीज हो रहा होता है ना, जो यहां से आपके लिए रिलीज किया जा रहा है, कई बार वो ही आपकी डिवाइन अपॉइंटमेंट होती है जो आपके हालातों को बदल कर रख देगी। परमेश्वर के दास ने जाकर नहीं कुप्पी में से तेल उड़ेलना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? उसने मिला, उसने उस डिवाइन अपॉइंटमेंट में कुछ रिलीज किया, जो रिलीज किया गया वो उसने पकड़ लिया। सामरी औरत को प्रभु यीशु मसीह ने पानी नहीं पिलाना शुरू कर दिया था, सिर्फ कहा था मैं तुझे वो पानी दूंगा जिससे तू फिर पीकर प्यासी नहीं रहेगी। और सिक्स्थ और फाइनल चीज, when you have a divine appointment with the Lord, when you have a divine appointment with the Lord, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मुझे नहीं पता था जब मैं पहली बार कलीसिया में जाऊंगी मेरे लिए सब कुछ बदल जाएगा। मैं नहीं जानती थी मुझे पहली बार कलीसिया में इनवाइट करने वाला बंदा मेरी जिंदगी बदल कर रख देगा। मैं नहीं जानती थी कि पहली बार उस कलीसिया में मेरा पैर रखना मेरे लिए और आने वाले लाखों लाखों लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीष का कारण ठहरेगा। But that one appointment, divinely connected appointment with the Lord, changed my life forever. मुझे नहीं पता आज मैं किससे बात कर रही हूँ, but if you've not had that divine appointment with the Lord, ask for it. और मुझे इतना पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की गवाही होगी। मैं नहीं जानता था, मैं देख नहीं सकता था, मैं अंधा था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरी आंखें ऐसे खुल गई जैसे शाऊल की आंखें खुली और वो पौलुस बन गया। That is what a divine appointment does to you.
सब कुछ बदल जाता है। उस डिवाइन अपॉइंटमेंट में से होकर निकल रहे होते हैं ना, तो परमेश्वर आपको दिखा रहे होते हैं कि आगे आने वाले समय में प्रभु आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। आज मेरी प्रार्थना है कि अगर आप में से किसी के साथ वो डिवाइन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है ना परमेश्वर का, तो वो हो प्रभु यीशु के नाम में। May you be able to see the fruit of this। और इस वचन के साथ मैं आप सबों को एनकरेज करना चाहती हूँ, आप सबों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ एक अपॉइंटमेंट से सब कुछ बदल जाता है। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपसे क्या मांग सकते हैं, हम आपको क्या कह सकते हैं प्रभु? बिना कहे बातों को जानने वाले, बिना कहे दिलों के हालातों को देखने वाले आप परमेश्वर पिता हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज जब आपके वचन से हमने सीखा है कि एक डिवाइन अपॉइंटमेंट हमारी जिंदगी में क्या क्या काम कर सकती है, तो मेरी प्रार्थना है कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनकी जिंदगी में आपकी ओर से प्रभु ये 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स उस साक्षात्कार के साथ, उस डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ उड़ेल दिए जाएं, जो आपके लोग आप में होकर पाए। चाहे आपके दास के साथ, चाहे आपके वचन के साथ, चाहे आपकी हुजूरी के साथ, चाहे आपके स्वप्न के साथ, चाहे आपकी बातों के साथ, चाहे परमेश्वर वर्शिप के साथ, आज जो भी प्रभु आपके लोगों के साथ डिवाइनली कनेक्ट करने के लिए आप बातचीत करना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु के नाम में उनकी जिंदगी में काम करें। वो प्रभु यीशु के नाम में उनकी जिंदगी में काम करें। और पिता, मेरी प्रार्थना है आज यहां से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए, कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। जो पाने के लिए आपने उन्हें इस जगह पर भेजा है, वो यहां से भरपूर होकर जाए, पाकर जाए, आपसे लेकर जाए प्रभु यीशु के जीवित नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।